नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पढ़ा था रामदेव जी, और रामदेव जी में कुछ चर्चाएं हमने की थी। देखते हैं दोस्तों, आगे वही रामदेव जी को आगे बढ़ाते हैं और रामदेव जी के बारे में चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, हमने जो कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देखें हम। तो हम लोक देवता किसे कहते हैं, ये चर्चाएं हमने कर ली थी कि जो महापुरुष इंसानी रूप में जन्म लेकर के अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से, या कहें नारी के अस्तित्व की रक्षा करते हुए, या अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, या गौमाता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन्हें जन सामान्य में लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। अब देखें कि राजस्थान में हमने सबसे पहले पढ़ा था पंचपीर, और ये पंचपीर होते क्या हैं? वे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पंचपीर। और उन पंचपीरों में कौन कौन है वो देखिए। गोगा जी, हमने पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी, गोपा मेरा है। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, इन पांचों को हमने पढ़ा था। आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी हमने, वो देखिए। हमने पढ़ा है दोस्तों, रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था, माता मैना दे। जन्म हुआ था इनका, जन्म दोस्तों 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। उंडू काश्मीर, बाड़मेर, या कहें शिव तहसील, तहसील कौन सी दोस्तों? शिव तहसील। इनकी बड़ी जो छोटी बहन थी वो सुगना थी, बड़ी बहन कौन थी? लाछा। बड़े भाई विरमदेव जो किसके अवतार माने गए हैं? बलराम के। धर्म बहन कौन थी इनकी? डालीबाई, जो मेघवाल जाति से थी। आगे देखें, इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, उनकी पत्नी थी नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। दोस्तों, ये अमरकोट के जो सोडा दलेर सिंह थे उनकी पुत्री थी। इनके विवाह में भी एक रोचक जानकारी हमें मिलती है कि ये जो नेतल दे थी, ये एक बहुत ही बड़े रोग से ग्रसित थी। इनके जो पिता थे उन्होंने जगह जगह इनका इलाज करवाया, लेकिन नहीं ठीक हो पाई। तो अंत में रामदेव जी के जो कारनामे इन्होंने सुने, इनके पर्चे जो सुने इन्होंने, पर्चा किसे कहते हैं हमने कल भी बात की थी, जो इनके चमत्कार थे उनको ही पर्चा कहा जाता है। तो इनके चमत्कारों के बारे में इन्होंने सुना, सोडा दलेर सिंह ने, तो वे रामदेव जी के पास आए। रामदेव जी ने नेतल दे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो सोडा दलेर सिंह ने अपनी पुत्री नेतल दे का जो विवाह था वो रामदेव जी के साथ कर दिया। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, और कहाँ की थी? अमरकोट, सोडा दलेर सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी का एक पुत्र भी था दोस्तों, जिसका नाम था सादा। शिष्या इनकी थी आई माता। अब देखो, इनके मौसेरे भाई जो थे वो थे हड़बू जी। मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। यही हम बात एक और करते हैं, इनके गुरु की भी यही बात कर लेते हैं हम। गुरु, इनके गुरु थे दोस्तों बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ। दोस्तों, इन हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के ही गुरु कौन थे? बालीनाथ। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, रामदेव जी का दूसरा रूप किसे कहा जाता है? रामदेव जी का दूसरा रूप किसे कहा जाता है? दोस्तों, रामदेव जी का दूसरा रूप कहा जाता है हड़बू जी को। किसे कहा जाता है? हड़बू जी को। वैसे ये सांकला राजपूत थे, इनके मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी जो थे वो तंवर वंशीय थे, तंवर राजपूत थे। और बात करें तो कृष्ण के अवतार थे।
या फिर अर्जुन के वंशज थे। तो देखते हैं आगे। राजस्थान के पहले लोक देवता हैं दोस्तों, राजस्थान के पहले लोक देवता हैं जो कवि थे, जो कविताएं लिखता है उसे कवि कहते हैं। और रामदेव जी कविताएं लिखा करते थे और रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा था, हमने कल पढ़ा भी था, 24 वाणियां। रामदेव जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? 24 वाणियां। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था? नीलण। दोस्तों लीलन आ जाए, लीलन आ जाए, लीलन किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की। और नीलन आ जाए तो रामदेव जी की, या इसे नीला घोड़ाला अस्वार भी इसीलिए कहा जाता है रामदेव जी को, क्योंकि इनकी घोड़ी कौन सी थी? नीलन घोड़ी। अब देखिए दोस्तों आगे, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ शब्दावलियों के बारे में। रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हमने पढ़ी थी, जैसे पर्चा। कल हमने पढ़ा पर्चा किसे कहते हैं? जो रामदेव जी द्वारा आत्मजन या आमजन के भलाई के लिए जो कार्य किए गए, जो चमत्कारिक कार्य किए गए, जो चमत्कार किए गए, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पर्चा। और राजस्थान में एक पर्चा बावड़ी भी है दोस्तों, राजस्थान में पर्चा बावड़ी भी है जैसलमेर में। उसका निर्माण भी किसने करवाया था? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने किसका निर्माण करवाया था? पर्चा बावड़ी का, जो कहाँ है? जैसलमेर में। जातरू, जातरू एक आम बोलचाल की भाषा में बात करें हम तो जातरू किसे कहते? जो जात देने जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, उन्हें कहते हैं जातरू। और जातरू किसे कहते हैं? रामदेव जी के मेले में जो लोग पैदल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जातरू। आगे बात करें रीखिया। रामदेव जी के मेले में जो मेघवाल भक्त हैं, या रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? रीखिया। उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया। आगे देखिए, जम्मा किसे कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी ने रात में जो भजनों के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए अच्छे अच्छे संदेश दिए, लोगों को जगाया, उन्हें क्या कहते हैं? जम्मा। देखिए दोस्तों, पहले की बात करें तो ये जम्मा रामदेव जी ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले रात्रि में जो जागरण का कार्य शुरू किया था वो रामदेव जी ने किया था। इससे पहले हिंदू पंथ में जम्मा नहीं हुआ करते थे, यानी रात्रि के जो जागरण है वो नहीं हुआ करते थे। ये केवल मुस्लिम संप्रदाय में हुआ करते थे। और मुस्लिम संप्रदाय में भी कब? जब भारत में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, उसके बाद से रात में कव्वालियाँ स्टार्ट हो गई राजस्थान में या कहीं भारत में। ठीक है, इससे पहले अपने तो जो धार्मिक लोग थे, संत महात्मा थे, एक पग पर खड़े होकर कई वर्षों तक तपस्या ही किया करते थे, ओम श्री राम ओम श्री राम। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे अपने तो भक्त हुआ करते जो कई वर्षों तक तपस्या ही किया करते थे, रात में जागरण या रात में जो जम्मा होता था वो नहीं करते थे। तो ये जम्मा जो प्रारंभ किया वो किसने किया? रामदेव जी ने। आगे देखिए पगलियां, ये दोस्तों इनके प्रतीक हैं, चिन्ह है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलियां। यानी एक बात कहें दोस्तों, आजकल रामदेव जी के मंदिर में मूर्तियां होने लग गई, जबकि सबसे बड़े मूर्ति विरोधी जो लोग देवता थे वो रामदेव जी ही थे। रामदेव जी ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों की भलाई कीजिए, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। जो आवश्यक लोगों के पास जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करवाइए, लोगों की भलाई कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। इसीलिए रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, यानी पद चिन्ह पूजे जाते हैं। और पद चिन्ह भी इसलिए पूजे जाते हैं, जब इनका जन्म हुआ था तब कहते हैं कि सबसे पहला पर्चा जो है, जो चमत्कार जो है, इन्होंने अपनी माता को दिखाया था। इन्होंने अपनी माता को दिखाया था, यानी जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके आंगन में कुमकुम के पगले या कुमकुम के पद चिन्ह अपने आप ही छप गए थे। तब से इनके जो हैं पद चिन्ह ही पूजे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए
पगलिया क्या होते हैं? रामदेव जी के पद चिन्हों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? पगलिया। नेजा, रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो दोस्तों 5 रंग की होती है, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और बात करें दोस्तों तो रामदेव जी के 5 रंग की ही नहीं, आपको एक सफेद भी मिल जाएगी। रामदेव जी के 5 रंग की नेजा, उसके साथ सफेद रंग की ध्वजा भी आपको मिल जाएगी, वो भी किसकी है? रामदेव जी की। आगे बात करें देवरा, देवरा किसे कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी के मंदिर को ही क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं रामदेव जी की। आगे हम बात करें रामदेव जी की, तो देखो दोस्तों रामदेव जी के गुरु थे गुरु बालीनाथ। बालीनाथ, और ये रामदेव जी के जो गुरु थे, इन्होंने तपस्या की थी, इन्होंने तपस्या की थी मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी, और ये मसूरिया पहाड़ी है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ये बालीनाथ ही दोस्तों हड़बू जी के भी गुरु थे। अब बालीनाथ, इससे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो रामदेव जी थे वो नाथ पंथ से दीक्षित थे। बालीनाथ इनके गुरु थे, तो इसका मतलब है ये नाथ पंथ से दीक्षित थे। कौन है? रामदेव जी। अब आगे बात करें दोस्तों, तो इन्होंने मसूरिया पहाड़ी पर तपस्या की। दोस्तों ये वही मसूरिया पहाड़ी है जिस पर राव जोधा ने सबसे पहले जो जोधपुर का मेहरान दुर्ग है वो बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश या कह सकते हैं पानी के अभाव में यहाँ वो ना बनवा सका, और उसके बाद उन्होंने जिस पहाड़ी पर बनवाई थी वो आप सबको पता है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। ठीक, अब देखो आगे बात करें दोस्तों, तो ये गुरु बालीनाथ जी थे, उनके कहने पर रामदेव जी जाते हैं सातलमेर। कहाँ जाते हैं दोस्तों? सातलमेर। कहाँ जाते हैं? सातलमेर। ये सातलमेर दोस्तों जैसलमेर में पड़ता है, इसका वर्तमान नाम पोखरण भी है। तो सातलमेर जाते हैं। सातलमेर में क्या था दोस्तों कि एक राक्षस था भैरव। कौन था? भैरव राक्षस था। उसका बड़ा प्रकोप था इस सातलमेर में। यानी राक्षस के कहने का मतलब ऐसा कि कोई बड़े बड़े सिंगों वाला राक्षस नहीं था दोस्तों, एक तांत्रिक था जो अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव को परेशान कर रखा था, या फिर कहें लोगों की बलियां, अपने खुद के स्वार्थ के लिए लोगों की बलियां चढ़ाया करता था। यानी तंत्र विद्या से सबको परेशान कर रखा था, या फिर लोगों को मार देता था, कुछ भी कह सकते, यानी आम जन को नुकसान पहुंचाता था। और उसे क्या कहते हैं? राक्षस। उसे क्या संज्ञा दी गई? राक्षस। एक क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? भैरव, या भैरव राक्षस भी कह सकते हैं इसे। हाँ, तो रामदेव जी जो हैं दोस्तों वो सातलमेर आते हैं और किसे मारते हैं? भैरव राक्षस को। किसे मारते हैं दोस्तों? भैरव राक्षस को। और इस सातलमेर को दोबारा से अच्छे से बसाते हैं और इसका नाम रखते हैं दोस्तों पोखरण। क्या नाम रख दिया? पोखरण। ये वही पोखरण है दोस्तों जिसमें भारत के पहले परमाणु आविष्कार हुए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमर हो गए, लेकिन भारत के लिए वो बहुत कुछ कर गए दोस्तों। तो पोखरण वही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि भैरव राक्षस को किसने मारा? रामदेव जी ने। किसके कहने पर?
बालीनाथ जो उनके गुरु थे, या फिर सातलमेर में मारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब हम बात करें कि पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी को दोस्तों पोखरण को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। रामदेव जी ने पोखरण को अपनी कर्मस्थली बनाई, लेकिन कुछ समय के बाद अपनी भतीजी को इन्होंने क्या दे दिया? पोखरण दे दिया। पोखरण किसे दे दिया? अपनी भतीजी को। और स्वयं कहां चले गए? खुद चले गए रूणेचा। एक जैसलमेर स्थान है दोस्तों रूणेचा नामक, जिसे वर्तमान में रामदेवरा भी कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? रामदेवरा। तो देखिए दोस्तों, जो रामदेव जी हैं उनकी कर्मस्थली क्या है? रूणेचा। रूणेचा में जाकर के इन्होंने जन भलाई के लिए अनेकों कार्य किए दोस्तों। सबसे पहले तो इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। इन्होंने पहले भी पोखरण में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, उसे हम परचा बावड़ी कहते हैं। और यहाँ रूणेचा में आते ही एक सरोवर का निर्माण इन्होंने करवाया, जिसका नाम था राम सरोवर। क्या नाम था दोस्तों? राम सरोवर। ये वही राम सरोवर है दोस्तों जिसकी पाल पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और इसी के पाल पर इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी समाधि ली थी। अब आगे देखें, कुछ अन्य फैक्ट हम देखते हैं रामदेव जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो इनके मेले की बात करते हैं। रामदेव जी के मेले की। किसकी बात कर रहे हैं? रामदेव जी के मेले की। तो रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रूणेचा में। और रूणेचा है कहाँ? जैसलमेर में। और उसी का दूसरा नाम रामदेवरा, यानी रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा। और मंदिर किसका? रामदेव जी का। तो रामदेवरा, उसका स्थान का ही नाम रामदेवरा हो गया। आगे देखिए दोस्तों, तो इनके जो रामदेव जी के मेले में सबसे जो प्रमुख बात है वो देखो, इस मेले में एक नृत्य किया जाता है, तेरह ताली। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। इसमें एक महिला, ये राजस्थान का एक मात्र ऐसा नृत्य है जिसमें बैठ कर के नृत्य किया जाता है। बाकी नृत्यों में तो सब खड़े होकर के कैसे भी कूद लो, ठीक है, लेकिन ये नृत्य ऐसा है जिसमें बैठ कर के नृत्य किया जाता है। और इसमें 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। एक दाहिने पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं, फिर दोनों कोनियों पर 2-2 मंजीरे बांधे जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें 13 मंजीरों का काम लिया जाता है। और उन कोनियों से यूँ मिला करके उसके बाद 2 हाथों में होते हैं। तो ऐसे 13 मंजीरे हो गए और उनसे बजा करके बहुत ही कलात्मक नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में देखो दोस्तों, इसी नृत्य में एक वाद्य यंत्र और बजाया जाता है जिसे कहते हैं तंबूरा। तंबूरा। और इसमें लोकगीत प्रसिद्ध है, यानी रामदेव जी के इस नृत्य में क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं दोस्तों? ब्यावले। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा? ये नृत्य जो है कामड़ जाति, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये कामड़ जाति क्या है दोस्तों? ये देखिए,
रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था दोस्तों, कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। उसकी जो महिलाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? कामड़िया महिलाएं। और उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। अब आगे बात करें दोस्तों तो एक गीत की बात करते हैं। राजस्थान में जितने भी लोक देवताएं हैं उनमें सबसे लंबा गीत कौन सा है? रामदेव जी का जो गीत है वो दोस्तों सबसे लंबा है। इस बात का ध्यान, रामदेव जी का गीत सभी लोक सबसे लंबा है। दोस्तों रामदेव जी का जो गीत है वो सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा है। और दोस्तों अगर देवियों में पूछ लिया जाए तो जीण माता का जो है सबसे लंबा लोकगीत है। बाकी दोनों में पूछ लिया जाए, देवी और देवताओं में, तो जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है। अब यहाँ से हमें एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। गीत की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम बात करें कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो दोस्तों देवनारायण जी की है। और छोटी भी उन्हीं की है क्योंकि डाक टिकट जारी हो चुका है। और सबसे प्रसिद्ध जो गीत फड़ की बात करें वो पाबू जी की है दोस्तों। तो यहाँ हम गीत की बात कर रहे थे। और दोस्तों हम बात करते हैं कि रामदेव जी के जो ब्यावले गाए जाते हैं उनमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो दोस्तों रामदेव जी के जो ब्यावले गाए जाते हैं, रामदेव जी के ब्यावले में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हम तंबूरा। कौन सा वाद्य यंत्र? तंबूरा वाद्य यंत्र। दोस्तों रामदेव जी के ब्यावलों में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तंबूरे वाद्य यंत्र का। और बात करें फड़ में रामदेव जी की, फड़ बाँचते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या। बाँचते समय रावण हत्या। जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। रामदेव जी के जब ब्यावले गाए जाते हैं तब तो तंबूरे का प्रयोग किया जाता है, और रामदेव जी के फड़ बाँचते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। अब रावण हत्या क्या होता है? रावण हत्या का बहुत ही महत्व है दोस्तों राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में, क्योंकि अधिकांश जो देवताएं हैं उनके जो फड़ गाई जाती हैं उसमें रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। अब ये रावण हत्या होता कैसा है दोस्तों, वो देख लो एक बार। अधकटे नारियल से बना हुआ होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका रावण हत्या। जो दो ये नारियल है दोस्तों, आधे कटे नारियल से, किससे? आधे कटे नारियल की खोल से बनाया जाता है, जिसमें बांस की डंडी पहनाई दी जाती है, ठीक है। और यहाँ एक दूसरी लकड़ी के तार बंधे होते हैं जिसे कहते हैं दोस्तों गज। क्या कहते हैं? गज। और इसे कौन बजाती हैं? कामड़ जाति। कौन बजाती हैं दोस्तों? कामड़ जाति। इसी का नाम क्या है? रावण हत्या। दोस्तों हम बात करें ये रावण हत्या किसका प्रारूप है, यानी प्रारंभ में रावण हत्या जैसा कोई वाद्य यंत्र था क्या? बिल्कुल था। ये देखिए दोस्तों, ये वायलिन है। इसी का सुशोभित रूप हम रावण हत्या को कह सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? वायलिन। क्या है?
वायलिन। और इसी का दूसरा रूप क्या है अब, रावणत्ता। अब रावणत्ता बहुत ही अच्छा लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों, हमारे लोक वाद्य यंत्रों में भी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी हम लोक देवताओं में भी कई जगह हम रावणत्ते को देखते हुए पढ़ेंगे। रावणत्ता बहुत ही बढ़िया है। इस रावणत्ते के बारे में अगर आपसे दो शब्द कहूँ तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि नारियल से बांस को जोड़ने से साज हो जाए, नारियल को बांस से जोड़ने पर साज हो जाए, और मूछों संग सापे में शाही अंदाज हो जाए। और क्या बखान करूं, क्या प्रशंसा करूं मेरे राजस्थान की दोस्तों, क्या प्रशंसा करूं मेरे राजस्थान की दोस्तों, पड़े जो पत्थर मेरे मकराने का तो मकबरा भी ताज हो जाए। तो दोस्तों ये था अपना रावणत्ता। अब हम बात कर रहे थे रामदेव जी के ब्यावले में क्या प्रयोग किया जाता है, उसके फड़वाचन में क्या प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर है उनकी बात करते हैं। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता है कि रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, रामदेवरा रुणेचा, उसको तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बारे में तो क्या पढ़े, जो अन्य मंदिर हैं उसके बारे में देखिए दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान में दूसरा रामदेवरा कहाँ है, राजस्थान में दूसरा रामदेवरा है दोस्तों खूंडियावास है। खूंडियावास, और दोस्तों ये खूंडियावास जो है अपना नागौर में है। अब आपको कई जगह देखने को मिलेगा दोस्तों कि ये अजमेर में है, दोस्तों अजमेर में नहीं, ये नागौर में। ये राजस्थान का ऐसा मंदिर है दोस्तों जो दो जिलों में है, दो जिलों में है, यानी एक नदी के उसमें यानी आधा आधा बटा हुआ, आधा आधा बटा हुआ। अधिकांश भाग जो है इसका नागौर में आता है, कुछ भाग इसका जो पीछे वाला हिस्सा मंदिर का है वो अजमेर में आता है। लेकिन दोस्तों इसकी देखरेख करें की बात करें हम, या ये जो जिस गवर्नमेंट के अंडर में आता है इसका व्यवस्थाएं जो हैं वो नागौर के एसडीएम संभालते हैं। तो इसको हम नागौर में ही पढ़ेंगे खूंडियावास को, और इससे कहते हैं राजस्थान में दूसरा। इसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान में दूसरा रामदेवरा। अब बात करें, ये तो राजस्थान की बात हो गई, वैसे बात करें तो रामदेव जी का, या कह दें छोटा रामदेवरा कहाँ है, ये तो राजस्थान का दूसरा रामदेवरा है। बाकी सबसे बड़ा रामदेवरा तो हमारे जैसलमेर में है, लेकिन दूसरे रामदेवरे की बात करें कि दूसरा रामदेवरा कहाँ है, तो वो देखो दूसरा, पूरे भारत की बात करें दोस्तों, पूरे भारत की बात करें, या दूसरा न करके हम इसे छोटा रामदेवरा कह सकते हैं दोस्तों, छोटा। छोटा रामदेवरा ये कहाँ है, ये है दोस्तों हमारा जूनागढ़। कहाँ है, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है दोस्तों, जूनागढ़ है गुजरात में। हाँ, इसे रामदेव जी को गुजरात में भी पूजा जाता है दोस्तों। कि रामदेव जी को कहाँ कहाँ पूजा जाता था। जब रामदेव जी के अगर आप गीत पढ़ोगे दोस्तों तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार गीत सुन लो आपको वैसे ही पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके अन्य मंदिरों की बात करें तो शेखावाटी का रामदेवरा किसे कहते हैं, शेखावाटी का रामदेवरा। देखिए दोस्तों शेखावाटी का जो रामदेवरा है दोस्तों
शेखावाटिका रामदेवरा हम नवलगढ़ के जो मंदिर हैं उनको कह सकते हैं। यानी जो नवलगढ़ का मंदिर है उसे हम शेखावाटिका रामदेवरा कह सकते हैं। और ये है कहाँ? झुंझुनू में। ये लो दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं बिराठिया गांव। बिराठिया गांव एक पड़ता है पाली में। बिराठिया बिराठिया गांव, और ये कहाँ है दोस्तों? पाली में। यहाँ भी किसका मंदिर है? रामदेव जी का। दोस्तों इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई गाइडों में आपको अजमेर मिलेगा, लेकिन ये कहाँ है दोस्तों? बिराठिया गांव, पाली में। आगे हम और बात करें तो सुरता खेड़ा का नाम सुना होगा आपने। सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में, या चित्तौड़गढ़ बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद बात करें हम दोस्तों तो एक हमें और मंदिर देखने को मिलता है रामदेव जी का, जो मसूरिया पहाड़ी पर है। मसूरिया पहाड़ी, और ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो ये दोस्तों हमारे जो रामदेव जी हैं उनके कुछ मुख्य मंदिर हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुख्य मंदिरों की। खुंडियावास नागौर में दूसरा रामदेवरा है। छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा किसे कहेंगे हमें? जूनागढ़ में जो रामदेवरा है, कहाँ है? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। शेखावाटिका रामदेवरा नवलगढ़ में है। बिराठिया गांव में पाली में एक रामदेव जी का मंदिर और है। वहाँ सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी एक रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी रामदेव जी का मंदिर है। अब उसके बाद हम बात करें रामदेव जी की, तो देखिए दोस्तों, अब रामदेव जी को जो उपनाम है उनकी बात करते हैं। उपनाम, उपनाम इसे कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो रूणेचरा धनी। रूणेचरा धनी किसे कहते हैं? रामदेव जी को। दूसरा नाम इनमें नीला घोड़ारा असवार। क्या कहते हैं दोस्तों? नीला घोड़ारा असवार। क्या कहते हैं? नीला घोड़ारा असवार। और इन्हीं कहते हैं पीरोरा का पीर। इन्हीं कहते हैं दोस्तों रामसा पीर। अब पीरों के पीर या रामसा पीर की बात करें हम दोस्तों, तो इन्हें पीरों का पीर क्यों कहते हैं? ये देखिए, जब रामदेव जी की बात कर रहे हैं, रामदेव जी के चर्चे जगह जगह फैल गए, इनके चमत्कारों की जगह जगह प्रशंसाएं होने लगी, तो मक्का जो सऊदी अरब में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से 5 पीर आए, जो मुस्लिम संप्रदाय के। पीर का मतलब मुसलमानों में लोक देवता को कह सकते हैं हम, या गुरु को। तो मक्का से 5 पीर आए और रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कि देखते हैं हमारे से भी ज़्यादा चमत्कारी है क्या ये रामदेव। तो रामदेव जी तो चमत्कारी होंगे ही होंगे दोस्तों। ये तो किसके अवतार थे? हाँ बिल्कुल, कृष्ण के अवतार थे। तो वो 5 पीर आए और उन्होंने कहा रामदेव जी से कि भाई हमें भोजन करवा। अब रामदेव जी ने जब उनको भोजन परोसने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल हमारे बर्तनों में ही क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और
हमारे जो बर्तन हैं वो तो रह गए कहाँ, मक्का। अब वहाँ जाने में आने में तो दोस्तों कितना ही वक्त लग जाए, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ें तो थी नहीं कि गए आ गए, तो कई वर्ष लग जाते। और इसी वजह से रामदेव जी की परीक्षा लेने आ गए हो कि देखते हैं रामदेव जी क्या करता है। रामदेव जी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। रामदेव जी ने जैसे ही उनकी आंखें बंद करवाई और अपना हाथ इतना लंबा किया दोस्तों कि मक्का से उन पांचों के बर्तन ला करके उनके सामने रख दिए। तब उन पांचों पीरों ने कहा था रामदेव जी को कि मैं तो पीर, हाँ हम तो पीर हैं और आप क्या हो, पीरों के पीर, यानी हमारे भी पीर हो। तो इसी वजह से रामदेव जी को क्या कहा जाता है, पीरों का पीर। दोस्तों रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो संप्रदाय हैं वो मानते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं राम सा पीर। अब और आगे बात करें दोस्तों रामदेव जी की, तो एक विशेषता कि जितने भी लोग देवता थे उन्होंने जो घोड़े थे या घोड़ी थी, जो भी उनकी सवारी थी, उनको चलाया, यानी उनकी सवारियां की। लेकिन रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने कपड़े का घोड़ा चलाया था। रामदेव जी ने दोस्तों कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था। इसीलिए आज भी दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में जो उनके यात्री हैं वो कपड़े का घोड़ा ही चढ़ाते हैं। किसका घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का। इसके अलावा रामदेव जी की बात करें तो दोस्तों रामदेव जी ने जो मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था, दबाव में ला करके उनका शुद्धिकरण किया। यानी शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, दोस्तों शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने। यानी जो मुसलमान बने हिंदू थे उनको वापस क्या बनाया, हिंदू बनाया। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने। और सबसे ज्यादा रामदेव जी ने भेदभाव यानी जात पात ऊंच नीच को समाप्त करने की सबसे ज्यादा प्रयास किया वो रामदेव जी ने किया। तो दोस्तों ये थे हमारे पीरों के पीर, रूणे चारा धनी, नीला घोड़ा रासवार, राम सा पीर रामदेव जी। अब हम अगली क्लास में दोस्तों आगे पढ़ेंगे किसी और अन्य लोक देवता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।